हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका है एंड मेंस की तैयारी अब आपको स्टार्ट कर देनी होगी। मेंस की जो डेट संभावित महीना जो बताया गया था बीपीएससी के द्वारा वो अप्रैल बताया गया है। अब अप्रैल में कभी भी हो सकता है, तो हम वह सिचुएशन लेके चलेंगे कि फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका मेंस का एग्ज़ाम है अप्रैल 2025। तो उस हिसाब से मेरे पास 2-2.5 महीने हैं जिसमें मुझे मेंस की तैयारी करनी है। तो इसमें आप सोचोगे कि 1 साल का जो प्रिपरेशन जर्नी होता है वही चीज़ अगर मैं रिप्लिकेट करूँ 2 महीने में तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक स्ट्रैटेजी के साथ चलना होगा, टू दी पॉइंट टॉपिक्स को कवर करना होगा और सारे टॉपिक्स को कवर करना होगा। GS1 में जैसे आपको पता है कि हिस्ट्री है, करेंट अफेयर्स है, DI है। GS2 में आपको है पॉलिटी, इको एंड जियो एंड साइंस टेक एंड प्लस आपका एसे भी है। तो हमें इन सारे एक्सपेक्ट्स को, सेक्शंस को कवर करना होगा, तभी हम मेंस में अच्छा आंसर लिख के सेलेक्ट हो सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक्स लिस्ट जो आपको मेंस के लिए कवर करना होगा। यहाँ पे जो आप PDF देख रहे हैं, इस PDF में हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक लिस्ट दिया हुआ है जो कि आपको सारे नहीं करने हैं। आपके पास थोड़ा कम दिन है, 2 महीने हैं आपके पास, तो उस 2 महीने में आपको, मैं यहाँ पे अभी टिक करते जाऊँगी, वही टॉपिक्स आपको, वो उतने तो मस्ट आपको कर ही लेने हैं। इसमें हमने क्या किया है कि ये सारे टॉपिक लिस्ट जो हमारी बैच चल रही है तो उसमें हमने इसको इंक्लूड किया है, लेकिन इसमें से भी कुछ कुछ चुनिंदा टॉपिक है जो आपको मस्ट करना है। फिर उसके बाद अगर आपको टाइम बचेगा तो बाकी जो टॉपिक लिखे हुए हैं उससे आप फिर सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिक लिस्ट के आधार पे हम आपको टारगेट्स देते हैं जो हमारी मेंटरशिप बैच चल रही है। फिर उस पे हम आपको उसी दिन, जिस दिन टारगेट स्टार्ट होती है, जितने भी टारगेट्स दिए हुए सारे नोट्स दे देते हैं। आपको नोट्स पढ़ना है, माइंड मैप पढ़ना है, आपको मन करे तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए या माइंड मैप से रिवीजन कीजिए। एंड जब आपका वो टारगेट, मान लीजिए आपका 4 दिन का टारगेट है, जैसे ही 4 दिन कंप्लीट होगा आपका, 5वां दिन आपका उसी टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट होगा जो कि सेक्शनल टेस्ट होगा और टाइम के अंदर आपको सबमिशन करना है। टेस्ट आप दे देते हो, फिर आपको उसकी मार्किंग मिलेगी, बहुत डिटेल फीडबैक जाती है हमारे द्वारा, आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे एंड इवन आपके पीयर्स कॉपीज भी मिलेंगे जो आप रेफर कर सकते हो और दूसरे की कॉपी से सीख सकते हो। तो दिस इज़ द ओवरऑल प्लान ऑफ द मेंटरशिप बैच। और ये वाली वीडियो में हम टॉपिक लिस्ट को कवर करेंगे। टॉपिक लिस्ट हमने PYQs प्लस सिलेबस को देख के बनाया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का सिलेबस में कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम आधार किसको लेंगे, PYQs को लेंगे। तो PYQs पे जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे सेग्रीगेट कर लिया है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम हिस्ट्री के टॉपिक्स को देखते हैं। अगेन यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो हम मेंटरशिप में कवर करवा रहे हैं, बट अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कम ही टॉपिक करो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा प्रायोरिटी बेस है। फिर उसके बाद हम जो बच जाएंगे वो टॉपिक को करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री एंड कल्चर आपको पता है कि GS1 का पार्ट है। तो GS1 है मॉडर्न पार्ट, पाला आर्ट एंड पटना कलम, ये तीनों तो मस्ट है। आप देखोगे बार बार रिपीट करता है। 68 या 69 में टेम्पल आर्किटेक्चर पूछा था, आपको इसको भी करना है, क्योंकि अगर सिर्फ टेम्पल एज ए पूछ देगा कि बताइए कि बिहार में कौन सा टेम्पल फेमस था, तो आप इसे कुछ कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। तो टेम्पल आर्किटेक्चर भी आप कर दो। अब ये सारे पॉइंट्स आपको नहीं करने, ये चीज़ हमने इसलिए जोड़ी थी क्योंकि बीपीएससी क्या कर रहा है कि कुछ ना कुछ शॉर्ट्स इधर उधर जो सिलेबस में मेंशन भी नहीं है उससे वो क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जब आया है ना तो डायनेमिसिटी बढ़ गई है बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की। दैट्स वाई वी हैव कवर दिस ऑल्सो, कि बाकी वाले जब सेक्शन आप करोगे ना तो इससे कुछ कुछ पॉइंट आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये वाले पार्ट आपको नहीं करने हैं। अब आपको करना है ये वाले पार्ट नहीं करने हैं, ये सब भी नहीं करना है। देन उसके बाद आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स थे, जब ब्रिटिश काल में इंडिया में उन्होंने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स लिया हुआ है, तो ये तो आपको मस्ट करना है, क्योंकि आप देखोगे 68 में भी पूछा, 69 में भी पूछा, तो ये रिपीट कर ही रहा है। मे बी इस बार कुछ दूसरा एक्ट पूछ ले, ठीक है। तो हम ये एक्ट तो करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि सारे एक्ट का आप कर लो, इसके मेन प्रोविजंस आप याद कर लो,
जो प्रीलिम से आपने पढ़ा भी होगा बस उसको पॉइंट वाइज में लिखना है और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ही आएगा। अगर लॉन्ग में आता है तो इसका पूरा कॉम्बिनेशन आएगा। तो आपको 1773 एक्ट भी करना है, पिट्स इंडिया कर भी कर लो, 1786 भी कर लो, चार्टर एक्ट कर लो, सारा चार्टर एक्ट कर लेना, काउंसिल एक्ट कर लो, GOI एक्ट कर लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI एक्ट 1935 कर लो। अब इसमें भी आप मुझसे पूछोगे कि मेन इंपॉर्टेंट एक्ट क्या है, तो लास्ट के जो ये 4 मेन है, हाँ 4 मेन इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो ये आपको कर लेना है। तो ये तो आपको करना ही करना है, शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है, 2-3 मार्क्स आपके इसमें आराम से इसको मिल सकते हैं आपको। ट्राइबल मूवमेंट अगेन करना है, ट्राइबल मूवमेंट आपको करना है, संथाल भी करना है, मुंडा भी करना है। ट्राइबल मूवमेंट्स में ही सारे इसको इंक्लूड कर लो, मुंडा वाले को अलग सेपरेट से करना, बाकी सारे ट्राइबल मूवमेंट्स जितने भी बिहार में हुए हैं उसको इंक्लूड कर लो। अब यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो हमें ये करना है। पीजेंट मूवमेंट हमें ये करना है। ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, ये हमें ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी वो ऊपर ही कवर हो गया, तो ये भी हमें ज़रूरत नहीं है। सिविल अपराइजिंग, सिविल अपराइजिंग में बस आप जो सिविल अपराइजिंग बिहार में हुए हैं उसका बस छोटा छोटा शॉर्ट बना लो, मतलब 1 पन्ने का भी नहीं, आधे पन्ने से भी कम का बना लो, सो दैट जब अगर ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन में पूछ देगा, लॉन्ग में भी पूछ देगा, यू हैव सम कंटेंट। देखिए आपको सारे क्वेश्चंस को परफेक्ट नहीं लिखना है। अगर सारे क्वेश्चन को आप परफेक्ट लिख देंगे तब तक आपका जितना भी मार्क्स आना चाहिए, मान लीजिए 300 का आपका GS1 होता है तो आपके आ जाना चाहिए ना 280 मार्क्स, बट ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ ह्यूमैनिटी और दिस इज़ रिलेटिव मार्किंग मैटर करती है यहाँ पे। तो अगर हम जिसमें ज़्यादा ये हैं, ज़्यादा परफेक्ट है, हमने अच्छे से प्रिपरेशन की, उसमें हम अच्छा देंगे। तो आप इसमें ये करो, सिविल अपराइजिंग ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में पूछ सकता है, कोई एक सिविल अपराइजिंग को डाल देगा, बोलेगा कि इस पर लिखो। तो इसमें आप बस बहुत ही शॉर्ट जितने भी सिविल अपराइजिंग हुए हैं बिहार में उसका बस आपने ये प्रीलिम्स में पढ़ा ही होगा, वहीं से आपको डेटा मिल जाएगा कि क्यों हुआ था। बस क्यों हुआ था वो ऐड करना है, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कौन लीडर था, ये तो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा ही होगा, उसको यूज़ करो यहाँ पे। तो ये भी कर लो। वेस्टर्न एजुकेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये मॉडर्न एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन का ही पार्ट है, तो ये तो करना ही है। थिंकर एंड आइडियोलॉजीज में गांधी, नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो आपको करना ही करना है। JP नारायण, राम मनोहर लोहिया, BR अम्बेडकर, ये सब को आप छोड़ सकते हो क्योंकि इतना प्रोबेबिलिटी नहीं होता है अगर मैं प्रायोरिटी बेस पे देखूँ। लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि सारे करो, लेकिन इतना टाइम नहीं है, तो इसीलिए गांधी, नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, JP नारायण और BR अम्बेडकर का थोड़ा सा जो कास्ट वाला एंगल था ना, बस वो कर लेना है, कास्ट वाला। और सुभाष चंद्र बोस का डिफरेंस आप देख लेना गांधी के साथ, ये बस पढ़ लेना, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छा से दिया हुआ है, तो इसके लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ लेना, आपके दिमाग में रहेगा, यू कैन राइट अ गुड आंसर। सच्चिदानंद सिन्हा अगेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। देन 1857 रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही है। सन्यासी रिवेलियन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। स्वदेशी मूवमेंट आप करो, शॉर्ट में पूछ सकता है होम रूल लीग के बारे में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना है, सिविल डिसोबीडियंस करना है, क्विट इंडिया मूवमेंट करना है, ये भी करना है। चंपारण सत्याग्रह अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिगो भी करना है। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपको पता है कि परमानेंट सेटलमेंट बिहार में था, बाकी जगह तो रैयतवाड़ी था, महलवाड़ी भी था, तो आपने प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ा ही होगा, तो उसको तो आप स्टेटमेंट्स फॉर्म में तो लिख ही सकते हो ना। ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में पूछेगा, अगर लॉन्ग में पूछेगा तो सारे तीनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पूछेगा, शॉर्ट में पूछेगा तो परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पूछेगा, तो ये हैंडल हो जाएगा आपका प्रीलिम्स के नॉलेज से। वुमेन पार्टिसिपेशन, अब वुमेन पार्टिसिपेशन में क्या है ना कि इसको क्या करोगे, जैसे आप यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हो, सिविल डिसोबीडियंस पढ़ रहे हो, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ रहे हो, तो इसी में एक सब हेडिंग डाल देना कि वुमेन पार्टिसिपेशन, उसमें कुछ वुमेन लीडर्स का नाम लिख देना, तो हो गया वुमेन पार्टिसिपेशन, आपने दर्शा दिया। और जब ऐसे अगर अलग से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है कि चंपारण सत्याग्रह में वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या रहा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या रहा, सिविल डिसोबीडियंस में क्या रहा, क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या रहा, बस उसी को लिख देना है, तो आपका एक बड़ा सा क्वेश्चन आंसर तैयार भी हो गया। तो दिस इज ऑल द टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर इन द हिस्ट्री। ये मैं फास्ट इसलिए जा रही हूँ कि सारे सेक्शंस कवर करने हैं, तो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो आप अभी क्या करो कि अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो फिर से इस वीडियो को देखो, जहाँ जहाँ मैंने टिक मारा है उस पर लिख लो अपने कॉपी पे, एंड उसी को फॉलो करते हुए आपको अपना नोट्स बनाना है, नोट्स पढ़ना है, जो भी आपको सही लगे। अब इसमें GS2 में आते हैं हम।
तो GS2 में पॉलिटी मेंस इंपॉर्टेंट। अच्छा चलिए हम GS1 का पहले कवर कर लेते हैं। करंट अफेयर्स कहाँ है इसमें, हाँ राइट। तो करंट अफेयर्स मेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन GS2 का जो सेक्शन 2 है, GS1 का जो सेक्शन 2 है वो करंट अफेयर से डील करता है। तो इसमें जैसे मेरा क्या अप्रोच रहता था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम करेंगे, फिर इंडिया और का दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन हम करेंगे, तो उसी अप्रोच के साथ चलेंगे। तो इसमें भी जो जो मतलब मोड प्रायोरिटी वाले हैं उसको हम पहले करेंगे, फिर अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो हम बाकी का देखेंगे। तो G20 आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स करना है, क्वाड करना है, SCO करना है, इजराइल पैलेस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये करना है। भीमस्टेक भी आप कर लो। फिर उसके बाद इंडिया रशिया आपको करना है। इंडिया मालदीव्स बहुत न्यूज़ में है, इंडिया बांग्लादेश भी बहुत न्यूज़ में है। इंडिया चाइना भी करो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी करो। सार्क यू कैन स्किप, सार्क को आप छोड़ सकते हो, उसको प्रायोरिटी में लेस प्रायोरिटी है, छोड़ना नहीं है, लेस प्रायोरिटी है। इंडिया एशियान करना है आपको, यूनाइटेड नेशन करना है। WTO थोड़ा बहुत प्रीलिम्स में आपने पढ़ा होगा क्या होता है नहीं होता, तो वो कर सकते हो, थोड़ा सा इंडिया का एंगल देख सकते हो, इसको लेस प्रायोरिटी में हम लोग रखेंगे। IPEF में भी नहीं पूछे अभी, इधर उतना न्यूज़ में नहीं है IPF, लेकिन लास्ट ईयर न्यूज़ में था, तो बस इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, इसको भी लेस प्रायोरिटी में रखो। UNSC जब यूनाइटेड नेशन कवर करोगे तो उसी में एक एक्सपेक्ट्स को कवर कर लेना UNSC। इंडिया जापान कर लो। इंडिया अफगानिस्तान हमको नहीं लगता उतना भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया अमेरिका हटा दो। इंडिया नेपाल, फ्रांस, भूटान, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, इजराइल लेबनान इशू, इसमें जब पैलेस्तीन वाला एंगल करोगे ना तो उसी में इजराइल लेबनान को डाल देना। वन नेशन वन इलेक्शन, यस आप करोगे। कास्ट सेंसस करोगे, ग्लोबल साउथ करोगे, न्यू क्रिमिनल लॉ करोगे। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस लेस प्रायोरिटी में डाल दो, टाइम मिलेगा कर लेना। इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये तो आपका साइंस टेक का पार्ट है तो इसको यहाँ से हटा दो। कर्मयोगी, यस बहुत न्यूज़ में है अभी तो इसको करना है। G7 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया इसमें डायरेक्ट नहीं है। इंडिया कुवैत रिलेशन, इसमें बेसिकली ये रीसेंट न्यूज़ में था तो इसीलिए हमने इसको टॉपिक को डाला है, बट बस एक बार पढ़ लेना, इसको अलग से नोट्स बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन सद्भाव, अगेन इसको पढ़ लो, इसके लिए अलग से एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। इंडिया कनाडा करना है, इंडिया UAE करना है, और इंडिया एक्ट इस पॉलिसी करना है, जो कि आपकी जो बीमस्टेक करोगे ना आप, तो उसी में ये इंडिया एक्ट इस पॉलिसी हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं करंट अफेयर्स। तो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन हो गया, करंट अफेयर्स का पोर्शन हो गया, जो हमने टॉपिक लिस्ट आप देख ली है। अब हम देखते हैं GS2 के पार्ट को, उसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक करना है। तो GS2 में आपको पता है कि पॉलिटी है, जियो एंड इको है, एंड साइंस टेक है। तो हम पॉलिटी का देखते हैं टॉपिक्स। पॉलिटी में फिर हम देखते हैं पॉलिटी में आपको कौन कौन सी टॉपिक्स करनी है। तो सबसे पहले तो आपको प्रीएम्बल तो करना ही है, फंडामेंटल राइट्स करना है, DPS भी करना है, फंडामेंटल ड्यूटी भी करना है, गवर्नर और प्रेसिडेंट को साथ में ही कर लेना। और फिर पार्लियामेंट में आप बताओगे कि मतलब आप जब PYQs अगर देखोगे तो पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके फंक्शनैलिटी पे, और उसके क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग जो फंक्शनैलिटी है, जहाँ जिस तरीके के वहाँ के डिबेट होते हैं वो क्यों होते हैं, क्या चैलेंजेस है पार्लियामेंट में, वो ना कि जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो वो करोगे। तो हमेशा PYQs को रेफर करो, तो वो पार्ट करना है, पूरा वो नहीं करना है पार्लियामेंट का जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करना है, रिजर्वेशन करना है, पंचायती राज करना। तो इसमें आप चैलेंजेस लिखोगे, क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, कमिटीज़ का जिक्र करोगे, अब बिहार में पंचायती राज का स्टेटस क्या है, बस उसका होगा। कास्ट बेस्ड सेंसस, ये अगेन कवर हो चुका है करंट अफेयर्स वाले पार्ट में, तो ये तो सेम ही है। कोलिजन गवर्नमेंट, यस करोगे, कोलिजन गवर्नमेंट बिहार में तो आपको पता ही है पॉलिटिक्स में कोलिजन गवर्नमेंट का कितना दबदबा है, तो ये तो हमें करना ही है। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में जो एग्जीक्यूटिव रिलेशन है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशियल रिलेशन है, डिफरेंस क्या है वो आपको करना है, और क्या चैलेंजेस है, क्या कन्फ्लिक्ट आते हैं, बेसिकली द फेडरलिज्म पार्ट, तो वो भी करना है आपको। जुडिशरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी के तो फंक्शंस तो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इसमें जो रिव्यू है एंड जो एक्टिविज्म है ये आपको करना है, बेसिक स्ट्रक्चर करना है। क्रिमिनलाइजेशन लेस प्रायोरिटी है तो इसको नहीं भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है अगर आपका सारा टॉपिक हो जाएगा फिर कर लेना। पॉलिटिकल पार्टीज, देखो पॉलिटिकल पार्टीज का इवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास सिंगल पार्टी था, सिस्टम था, फिर उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम आया, तो वो कैसे बढ़ा है आगे, तो ये आप कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। फेडरल सिस्टम वही सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में ही फेडरल सिस्टम कवर हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट जब करोगे ना तो इन दोनों को बस अलग से कर लेना। नेशनल इमरजेंसी करने की जरूरत नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ, यस आप करोगे। प्रेशर ग्रुप्स भी करोगे। पुलिस रिफॉर्म्स
उतनी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लेस प्रायोरिटी वाली है। यूसीसी करोगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। रीजनल पार्टी, जब आप पॉलिटिकल पार्टी करोगे, वन पार्टी सिस्टम बताओगे, मल्टी पार्टी सिस्टम बताओगे, उसी में रीजनल पार्टी का थोड़ा सा एक्सपेक्ट्स डाल देना कि किस तरीके की रीजनल पार्टी बनती है, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या बेनिफिट होता है, और इंडिया में अभी क्या है उसका एग्जाम्पल दो ना, किस तरीके की रीजनल पार्टीज होती हैं तो उसका एग्जाम्पल दो, क्या रिप्रेजेंट करती है, फिर उसके बाद उसके वे फॉरवर्ड भी बताओ। तो रीजनल पार्टी आपको करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये थोड़ा प्रीलिम्स का पार्ट है, तो अगर छोटा मोटा जो कोई बॉडीज होता है, फॉर एग्जाम्पल सीबीआई, ईडी जो न्यूज़ में रहता है, तो हम बस उसको कर लेंगे। तो लाइक सीबीआई, ईडी की थोड़ी फंक्शनैलिटी जान लो, देख लो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल है तो कौन से प्रोविजन में है, आर्टिकल में है, हमें बस वो देखना है। ये आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा, उसी को आप लिख सकते हो, इसके लिए अलग से करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट रूल्स, यस, वुमेन रिजर्वेशन बिल आप देखोगे। डेटा प्रोटेक्शन अभी ड्राफ्ट में ही है, अभी पास नहीं हुआ है, तो आप इसको मत करो। क्रिमिनल एक्ट्स हमने करंट अफेयर्स में कर लिया है ऑलरेडी, तो ये कर लो। दिल्ली ऑर्डिनेंस आप कर लो। सीए थोड़ा पुराना हो गया तो मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, तो ये दोनों बस कर लो, बाकी करने की जरूरत नहीं है। ई गवर्नेंस बार बार पूछता है, शॉर्ट्स में भी पूछता है, तो ये कर लो। इलेक्टोरल बॉन्ड भी थोड़ा सा पुराना मुद्दा हो गया है, बट हाँ आपको कंटेंट तो पता ही होगा क्या होता है, क्या चैलेंजेस है, तो एक बार बस इसको पढ़ लो और एक पेज का शॉर्ट नोट्स बना लो। वन नेशन वन इलेक्शन, यस करना है। सीबीआई, ईडी ये कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें बॉडी में ही आ गया, तो कवर हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पॉलिटी के लिए करने ही करने हैं, और इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो बाकी जो टॉपिक्स बच गए हैं उसको आप करोगे। तो ये सारे टॉपिक्स को हम वैसे ही डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जब GS2 चलेगा तो पॉलिटी के सेक्शन में हम आपको यहाँ से 4 टॉपिक दे देंगे, 4 टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स दे देंगे। साथ साथ आपका इसके साथ जियो इको का भी पोर्शन रहेगा, तो उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको पढ़ना है, थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाना है, ताकि जब आप रिवीजन करो तो हमारी नोट्स ना पढ़ो, आप अपना शॉर्ट नोट्स पढ़ो। क्योंकि हमारी नोट्स क्या, प्रीएम्बल की 4 पन्ने की तो नोट्स होगी ही ना, क्योंकि हम सारे एक्सपेक्ट्स को कवर करेंगे कि प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल किस चीज़ को डिपिक्ट करता है, फिर प्रीएम्बल कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस को रिप्रेजेंट करता है, फिर प्रीएम्बल से रिलेटेड के कौन कौन से प्रोविजंस हैं, जजमेंट्स हैं, तो वो हम डालेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि प्रीएम्बल के बारे में और क्या क्या लोगों ने क्या क्या कोट्स बोले हैं, जो हमारे फाउंडिंग फादर है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने क्या क्या कोट्स बोले हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो प्रीएम्बल पे हो गया। तो इस तरीके से हमारे 4 या 4.5 पन्ने की पेज की नोट्स बनेगी। फिर उसको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। शॉर्ट नोट्स मतलब 1 पेज का नोट्स बनाना है आपको, फ्लो चार्ट यूज़ करके, और जब आप रिवीजन करोगे तो बस उसी पॉइंट्स को रिवाइज करोगे। साथ साथ अपने जो हमारे नोट्स है वो भी लेके बैठोगे। मान लो आपने कोई एक पॉइंट पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, आप भूल गया, आप उसी टाइम हमारा नोट्स खोलोगे और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लोगे। इस तरीके से आपका रिवीजन होगा। तो ये था पॉलिटी का सेक्शन। अब हम नेक्स्ट आते हैं इको एंड जियो का। इको एंड जियो सबसे ज़्यादा डायनेमिक टॉपिक है। इको एंड जियो के लिए सबसे पहले आई वुड रिकमेंड कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट भी छोड़ दो, इकोनॉमिक सर्वे करो आप बिहार का, और इसमें भी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जो इकोनॉमिक ओवरव्यू जो रहता है, ये 3 पार्ट तो आपको मस्ट कर लेना है, एंड इवन द पॉपुलेशन वाला पार्ट। ये 3 पार्ट का ना डेटा बस निकाल के रख लो, और इस डेटा का हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर्स में। सबसे पहले तो ये काम करो। बजट में आप क्या करोगे कि बजट में बस कितना बजट एलोकेट हुआ है, क्या जीडीपी रहा है, क्या जीडीपी का ग्रोथ रहा है, अभी कितनी हमने बजट को एलोकेट किया है, और यही बस हमको जानना है। बाकी इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। एलोकेशन मतलब एजुकेशन में कितना है, हेल्थ में कितना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम कुछ दिखाएंगे कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का, फॉर एग्जांपल हम दिखाएंगे कि गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव्स ली हुई हैं। तो हम उसमें एलोकेट बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन के क्षेत्र में इतना बजट को एलोकेट किया है, तो सिंस इट्स मीन्स कि गवर्नमेंट फोकस कर रही है एजुकेशन पे। तो इस तरीके से आप इन सारे डेटास को लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपका काम है इकोनॉमिक सर्वे से डेटा कलेक्ट करके रख लो, और इसको बार बार रिवाइज करो, इसको डेली रिवाइज करो, सो डैट ये डेटा आपके दिमाग में बैठ जाए, और जैसे ही आपको क्वेश्चन हिट हो तो आपको इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आपको दिखने लगे, एंड यू कैन कोट दैट डेटा इन द आंसर। तो सबसे पहले इसमें पॉवर्टी है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, करना है, अनएम्प्लॉयमेंट करना है, एग्रीकल्चर करना है, इंडस्ट्री करना है। 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक प्लानिंग एक साथ ही आ जाएगा, तो इसको कर लेना। 5 ईयर प्लान में तो कोई आपको टेंशन ही नहीं है, आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा, उसी नॉलेज को यूज़ करो और इसको डालो इसमें। अर्बनाइजेशन करना है, रीजनल डिस्पैरिटी करना है, GST नॉट रिक्वायर्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ अगेन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये बहुत ही वाइड टॉपिक है। तो बाकी सारे अगर आप टॉपिक अच्छे से कर लेते हो ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से आपको कुछ भी आता है ना, तो यू कैन कोट। इसे वाइड है मतलब इसमें आपको दिखाना है
इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में हमने क्या न्यू चेंजेस लाए हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में और क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। तो उस तरीके से बहुत ही मतलब डाइवर्स है और इंक्लूसिव टाइप का है कि सारे टॉपिक्स को आप जोड़ के इसका आंसर लिख सकते हो। इंक्लूसिव ग्रोथ कर लो। हेल्थ यस कर सकते हो, हेल्थ से रिलेटेड जो पॉपुलेशन से आप डेटा निकालोगे ना उसको कोट करके लिख दो, चैलेंजेस बेनिफिट, तो ये कर लेना। बिहार इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। स्कीम्स ऑफ यस, जीविका करना है, 7 निश्चय योजना करना है, एग्रीकल्चर रोड मैप करना है, तो ये तो करना ही है। स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब इसमें आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया तो कर लो। मेक इन इंडिया बहुत पुराना हो गया है, पीएम किसान भी उतना अभी न्यूज़ में नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हो, ये दोनों कर लो बस। इकोनॉमिक सर्वे जैसे मैंने बताया, ये तो सबसे पहले ही आपको कर लेना है। HDI करना है, हंगर इंडेक्स करना है, ग्लोबल जेंडर गैप भी करना है, तो ये तीनों तो करना ही है। WTO छोड़ सकते हो, इसको लेस प्रायोरिटी में रखो। ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, फॉरेन ट्रेड जैसा पूछा था, तो यस इसको कर लो। और बाकी आप जब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ लोगे ना, तो उसमें सारे ट्रेड्स आप पढ़ोगे, ट्रेड्स के एक्सपेक्ट्स पढ़ोगे, रिलेशन है। फॉर एग्जांपल इंडिया का UAE के साथ रिलेशन, तो आप उसमें डायमेंशन पढ़ोगे कि ट्रेड में क्या है, तो उसी को फॉरेन ट्रेड में आप डाल सकते हो। थोड़ी बहुत इसकी पॉलिसीज देख लो कि क्या क्या पॉलिसीज ये फॉलो कर रही है, एंड अगेन एग्जाम्पल के लिए आप ये वाला कोट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन इंटरलिंक द पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ GS1 इन द GS2, तो ये भी आप कर लो। GI टैग्स आपने नाम तो पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत उसका डिस्क्रिप्शंस देख लो, आपको ये तो पता होगा कि कौन कौन GI टैग कहाँ से है, क्या है, बस उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देख लो, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसको GI टैग मिला है, और GI टैग कौन देता है आपको पता ही है, और GI टैग का क्या रिलेवेंस है वो पता ही है, और कुछ चैलेंजेस है GI टैग में वो देख लो बस। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आई थिंक उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बिहार में जो कोसी मेची रिवर है वो लिंक होने वाली है, तो इसीलिए रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में बस देख लो कि बिहार में कौन कौन सी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है और इसका बेनिफिट क्या है और चैलेंजेस क्या है, बस हो गया। पॉपुलेशन पॉलिसी, यस आप ये कर सकते हो पॉपुलेशन पॉलिसी, इसमें तो पॉपुलेशन का जो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है वो आपको देख लेना है। ट्राइबल डेवलपमेंट इसको छोड़ सकते हो, लेस प्रायोरिटी में रखो इसको। यूनिकॉर्न एंड स्टार्टअप, यस इसको करना है, ये तो इस पर काफ़ी पूछा है। टूरिज्म, यस इसको करना है। सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में ही कवर हो जाएगा, ये साइंस टेक का पार्ट है, तो इसको हटा दो। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मनरेगा, तो मनरेगा यस कर लो। फूड सिक्योरिटी कर लो। सब्सिडी अब इसको छोड़ सकते हो, लेस प्रायोरिटी है। इंडियन मॉनसून एंड एल निनो ज्योग्राफी का पार्ट है, ये तो कर लो। डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन साइंस टेक का पार्ट है, तो इसमें हम नहीं देखेंगे। PM गति शक्ति यस कर लो। फिजिकल डिवीजन यस कर लो। एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया, ये आपने तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा, अगर पूछेगा तो आप ऐसे भी इसको लिख दोगे, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे टॉपिक आपको GO एंड इको में करने हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो लास्ट पोर्शन है हमारा साइंस एंड टेक। साइंस और टेक में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इतने टॉपिक आप आराम से कर लोगे, आपका साइंस टेक कवर्ड हो जाएगा। अब बाकी जैसे 69 में आपने देखा होगा कि बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन पूछा था कि बताओ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है, ये बहुत जनरलाइज है, तो इसको सेक्टर वाइज डिवाइड करके लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल एजुकेशन में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, सिक्योरिटी में, तो क्या इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कौन कौन से आविष्कार हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मशीन लर्निंग, AI, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इसको भी ऐसे करके भी लिख सकते हो कि ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसरो करना है। न्यूक्लियर एनर्जी ऊपर था, जो कि आपको साइंस टेक पोर्शन में करना है। बायोटेक्नोलॉजी करना है। प्राइवेटाइजेशन ये भी करना है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप रिन्यूएबल एनर्जी करोगे, उसी में इसको जोड़ देना, तो ये करना है। ठीक है, मैं यहाँ टिक लगा देती हूँ। हाइड्रोजन एनर्जी उतनी करने की ज़रूरत नहीं है, लेस प्रायोरिटी रखो। साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, ये सी करना है। AI तो करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट चेंज करना है। नैनो टेक्नोलॉजी करना है। DRDO करना है। वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, आप इतना कंटेंट है आपके पास, प्रीलिम्स में आपने पढ़ाई होगा, तो इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ ऑल द साइंस टेक टॉपिक दैट यू हैव टू कवर। साइंस टेक टॉपिक ऐसे भी बहुत कम है, और ज़्यादातर साइंस टेक में एप्लीकेशन बेस ही पूछा जाता है। सो आई होप ये वाली वीडियो से आपको ये हेल्प मिला होगा कि मुझे किस डायरेक्शन में पढ़ना है। आप अगर GS1 स्टार्ट करते हो, जो अभी मैंने हिस्ट्री का टॉपिक बताया उसको लिख लो, एक जगह जॉट डाउन कर लो, और GS2 स्टार्ट करोगे तो पॉलिटी, GO, इको एंड साइंस टेक का एक जगह लिख लो, करंट अफेयर्स का भी एक जगह लिख लो, और इसको डिवाइड कर लो। आपके पास कितने महीने हैं, आप देखो कि अभी मेरे पास फरवरी है, मार्च है एंड अप्रैल का एक हफ्ता रख लो, तो हमको फरवरी मार्च तक, मार्च के 20 मार्च तक मेरा हो जाना चाहिए जितना भी नोट्स मुझे प्रिपेयर करना है।
और फिर उसके बाद सिर्फ मेरा रिवीजन चलेगा, आंसर राइटिंग चलेगा। मतलब ये रिवीजन आंसर राइटिंग आप 10 से 12 घंटा करोगे, रिवीजन करोगे, आंसर राइटिंग करोगे, रिवीजन करोगे, आंसर, एक दिन रिवीजन रखोगे, नेक्स्ट डे उसका आंसर राइटिंग करोगे, एनालिसिस करोगे, फिर नेक्स्ट डे का रिवीजन करोगे, उसको फिर से लिखोगे, आंसर राइटिंग करोगे, एनालिसिस करोगे, फिर उसके नेक्स्ट डे का आप रिवीजन करोगे। इस तरीके से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। तो 20 मार्च तक ट्राई करो कि सारे नोट्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, और फिर उसके बाद आप नया चीज़ नहीं पढ़ोगे, इसी पे रिलाई करोगे, इसी पे कॉन्फिडेंस गेन करके जाओगे कि मैंने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है, इसी से मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल प्लान है। मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको ये अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम नोट्स तो दे ही रहे हैं आपको। नोट्स पढ़िए, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो भी नहीं बनाएगा तो माइंड मैप से पढ़िए और बस उसको रिवाइज कीजिए माइंड मैप के थ्रू। अगर शॉर्ट नोट बनाना है तो बहुत अच्छा है, एक तरीके से आपको लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और जब रिवाइज करोगे तो आपके हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स रहेंगे जिससे आप जल्दी रिवाइज कर लोगे, जो कि 1 पेज का नोट्स रहेगा। और फिर आपका टेस्ट होगा, मॉडल आंसर्स मिलेंगे, फीडबैक्स मिलेगा आपको, और फिर उसके बाद आपको पीयर कॉपीज़ भी मिलेगी। पीयर कॉपीज़ में मान लीजिए 200 बच्चों ने टेस्ट दिया है तो हम एक ही PDF में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देते हैं 200 बच्चों का। तो एटलीस्ट ऊपर के टॉप 5 कॉपीज़ तो आप देख ही लो, उनसे सीखो, उनसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखता है तो उसको अपने कॉपी में डालो। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और आपको बहुत बेनिफिट भी देगा इससे, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू एनरोल, सर के नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, सर का नंबर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छे से मेंस के लिए करिए, दम सोच लीजिए कि इस बार तो मेंस हमको क्लियर करना ही है, मतलब BPSC हमको क्लियर करना है, किसी भी हालत में करना है, और इस साइकिल से हमको निकलना है। तो इन्हीं टॉपिक को कवर कीजिए, रैंडम मत पढ़िए, कभी किसी का नोट्स पढ़ लिए, कभी किसी का नोट्स पढ़ लिए। एक सिलेबस और PYQs के आधार पर जाइए, चाहे आप किसी का भी नोट्स पढ़े, बस सिलेबस कंप्लीट कीजिए, रिविजन कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए। दिस इज ऑल द गेम ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। बस इतना कर लो, प्रैक्टिस इतना बढ़िया कर लो टाइम मैनेजमेंट के साथ, यू विल बी एबल टू एस द मेंस एग्जामिनेशन और आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।